दुनिया में बहुत सारे अजूबे हैं। हमने ब्लैक होल खोजे हैं, बहुत दूर आकाश गंगाएं देखी हैं और परमाणु के रहस्य भी जाने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग खोज यहीं धरती पर हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। एआई का मतलब है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच और सीख सकें। ये उन चीजों को मुमकिन बनाने के बारे में है जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। कई सालों तक एआई सिर्फ कुछ खास काम कर सकता था, जैसे शतरंज खेलना या चेहरे पहचानना। लेकिन अब एक नया एआई सामने आ रहा है, जनरेटिव एआई। ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हमारे बनाने, बातचीत करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल रही है। जेनरेटिव एआई एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है जो इंसानों की चतुराई और ज्ञान की खोज को दर्शाता है। ये अनजान में एक सफर है और हर बड़े एडवेंचर की तरह इसमें अच्छाई और बुराई दोनों है। क्या चीज जेनरेटिव एआई को इतना खास बनाती है? ट्रेडिशनल एआई जो कि एग्जिस्टिंग डेटा को एनालाइज करता है, उसके विपरीत जेनरेटिव एआई बिल्कुल नया कुछ क्रिएट कर सकता है। जरा सोचिए, एक कंप्यूटर के बारे में जो कविता लिख सके, सिम्फनी कंपोज कर सके या इमारत डिजाइन कर सके। ये है जेनरेटिव एआई की ताकत। ये कमाल की एबिलिटी जेनरेटिव एआई के सीखने के तरीके से आती है। टेक्स्ट, इमेजेस या म्यूजिक के बहुत बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करके ये एआई सिस्टम्स अंडरलाइंग पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को समझ जाते हैं। फिर वो इस नॉलेज का यूज करके नया कंटेंट जनरेट करते हैं जो ओरिजिनल और रियलिस्टिक दोनों होता है। ये किसी कंप्यूटर को लैंग्वेज के रूल्स सिखाने और फिर उसे अपनी कहानियां खुद लिखने देने जैसा है। इसके रिजल्ट्स सरप्राइजिंग, इंस्पायरिंग और कभी-कभी थोड़े अनसेटलिंग भी हो सकते हैं। जनरेटिव एआई के सबसे ज्यादा जाने माने उदाहरणों में से एक है चैट जीपीटी, जो कि ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है। चैटी जीपीटी नेचुरल साउंडिंग कॉन्वर्सेशंस कर सकता है, आपके सवालों के जवाब दे सकता है और यहां तक कि अलग अलग तरह का क्रिएटिव कंटेंट भी लिख सकता है, जैसे कविताएं, कोड, स्क्रिप्ट्स, म्यूजिकल पीसेस, ईमेल, लेटर्स वगैरह। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन के साथ बातचीत करने के बारे में जो आपके सवालों को समझ सके, थॉटफुल आंसर्स दे सके और यहां तक कि मजाक भी कर सके। यही हकीकत है चैटी जीपीटी की। ये एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट होने जैसा है जो न सिर्फ आपके अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकता है, बल्कि आपको स्क्रीन प्ले लिखने या गाना कंपोज करने में भी मदद कर सकता है। चैटी जीपीटी इस बात का सबूत है कि एआई कितनी दूर तक आ गया है और हमारे कम्युनिकेट करने और टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदलने की इसमें कितनी अद्भुत क्षमता है। अगर चैटी जीपीटी शब्दों का बादशाह है, तो DALL-E, जो कि ओपन एआई की एक और क्रिएशन है, डिजिटल वर्ल्ड का पिकासो है। DALL-E टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से इमेजेस जनरेट कर सकता है, आपकी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस को विजुअल मास्टरपीसेस में बदल सकता है। क्या आप एक बिल्ली को टॉप हैट पहने हुए यूनिसाइकिल पर चांद पर राइड करते हुए देखना चाहते हैं? DALL-E ऐसा कर सकता है। ये रिमार्केबल एआई सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, एट्रीब्यूट्स और स्टाइल्स को ब्लेंड करके ऐसी इमेजेस क्रिएट कर सकता है जो विम्सिकल और थॉट प्रोवोकिंग दोनों हों। DALL-E सिर्फ एक नॉवेल्टी नहीं है, ये आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और उन सभी लोगों के लिए एक पावरफुल टूल है जो अपने आइडियाज को विजुअली जिंदा करना चाहते हैं। ये एआई की ताकत का सबूत है जो क्रिएटिविटी के नए आयामों को अनलॉक करता है। सेक्शन 5, द प्रॉमिस ऑफ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के पोटेंशियल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं और ये कई इंडस्ट्रीज में फैले हुए हैं। हेल्थ केयर में इसका यूज नई दवाएं और थेरेपीज डेवलप करने, मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करने और पेशेंट केयर को पर्सनलाइज करने के लिए किया जा सकता है। एजुकेशन में ये इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकता है, पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग दे सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर सकता है। बिजनेस वर्ल्ड को कस्टमर सर्विस के लिए एआई पावर्ड चैटबॉट्स, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के हिसाब से टेलर्ड मार्केटिंग कैंपेन्स और यहां तक कि इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज जनरेट करने से भी फायदा हो सकता है। जनरेटिव एआई सिर्फ टास्क्स को ऑटोमेट करने के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और नई संभावनाएं क्रिएट करने के बारे में है। ये एक ऐसा टूल है जो हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने, अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक करने और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए एम्पावर कर सकता है। सेक्शन 6, द डार्क साइड ऑफ एआई। हालांकि जनरेटिव एआई का बढ़ना अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है।
सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है मिसयूज की संभावना। इन पावरफुल टूल्स का यूज डीप फेक्स क्रिएट करने, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और यहाँ तक कि हार्मफुल कंटेंट जनरेट करने के लिए भी किया जा सकता है। एआई के एथिकल इम्प्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स हैं और इन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम जनरेटिव एआई की संभावनाओं को अपनाते हैं, हमें पोटेंशियल रिस्क्स को भी एड्रेस करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इन टेक्नोलॉजीज का यूज रिस्पॉन्सिबली और एथिकली हो। ये एक रिमाइंडर है कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सेक्शन 7, द फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का क्षेत्र अभी अपनी इन्फेंसी में है, लेकिन ये एस्टॉनिशिंग पेस से इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज एडवांस होती रहेंगी, हम क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन के और भी इंप्रेसिव फीट्स की उम्मीद कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एआई हमें सस्टेनेबल सिटीज डिजाइन करने, बीमारियों को ठीक करने और यहां तक कि स्पेस की विशालता को एक्सप्लोर करने में मदद कर सके। संभावनाएं वाकई लिमिटलेस हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस अनचार्टेड टेरिटरी में आगे बढ़ते हैं, सावधानी से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, ये सुनिश्चित करते हुए कि एआई अच्छाई के लिए एक टूल बना रहे। ये एक ऐसा फ्यूचर है जहां इंसान और एआई मिलकर एक बेहतर कल बनाने के लिए काम कर सकते हैं। सेक्शन 8, स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर सेंटर, योर गाइड टू द एआई रेवोल्यूशन। एआई की दुनिया को नेविगेट करना डॉन्टिंग हो सकता है, लेकिन स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर सेंटर आपकी मदद के लिए यहाँ है। आपके ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर सेंटर एआई को डिमिस्टिफाई करने और आपको इसकी पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए, एम्पावर करने के लिए कई तरह के रिसोर्सेज और सर्विसेज ऑफर करता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या बस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में क्यूरियस हों, स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर सेंटर आपको वो नॉलेज और टूल्स प्रोवाइड कर सकता है जिनकी आपको एआई के युग में थ्राइव करने के लिए जरूरत है। स्मार्ट चॉइस कंप्यूटर सेंटर एआई को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी पूरी मानवता को फायदा पहुंचाए। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड। जनरेटिव एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू से कहीं ज्यादा है। ये एक कल्चरल फिनोमिनन है जो हमारी दुनिया को रीशेप कर रहा है। ये क्रिएटिविटी के बारे में हमारे असम्पशंस को चुनौती दे रहा है, व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है और हमें प्रोफाउंड एथिकल क्वेश्चंस का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसे जैसे हम इस नए युग के कस्ब पर खड़े हैं, एक बात तो तय है, फ्यूचर उन्हीं का है जो एआई की ताकत को अपना सकते हैं और इसे वाइजली यूज कर सकते हैं। ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से भरा फ्यूचर है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे रिस्पॉन्सिबली शेप करें। आइए इस जर्नी को एक साथ शुरू करें, क्यूरियोसिटी, करेज और सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करने की कमिटमेंट के साथ।